हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिनव फिजिक्स। सॉरी, एक हफ्ते से वीडियो नहीं डाल पाया, तबीयत खराब थी उसकी वजह से। एंड अब से हम फिर से अपना सिलसिला जारी रखेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम तक हम पर डे सेशंस को जैसे अटेंड कर रहे थे, आप लोग अटेंड कर रहे थे, प्लीज वैसे ही अटेंड करना। आज का जो टॉपिक है वो है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जब हम एक non-conducting cylindrical, just suppose that this is a cylindrical body. Basically I have taken the catch मसाला, है ना, मुझे और कुछ cylindrical body मिला नहीं, तो उसके ऊपर ऐसे क्लोजली, बहुत क्लोज, ध्यान से सुनना, बहुत क्लोज क्या करते हैं हम, ऐसे वायर्स को रैप कर देते हैं। तो क्या होता है, ये जो रैप्ड वायर होते हैं यहाँ पे, ये जो रैप, इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एक सोलेनॉइड। अब हमने एक बात पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? बात ये थी कि जस्ट सपोज दैट ये एक लूप है और इसके अंदर मान के चलिए ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में करंट चल रहा है, तो ये नॉर्थ पोल की तरह काम करता है। तो इसके अंदर से ऐसे फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही होंगी, ऐसे आउटवर्ड, नॉर्थ पोल में आउटवर्ड ऐसे बाहर की तरफ आपको आती हुई दिखेंगी। अब देखिए, यहां तो एक सिंगल लूप है। सोलेनॉइड में हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर ना रैप कर देते हैं इनफाइनाइट, बहुत सारे क्लोज वायर्स को ऐसे रैप कर देते हैं। और जब हम रैप कर देते हैं तो ये जो अरेंजमेंट बनता है वो क्या बनता है, एक मैग्नेटिक, इसी सोलेनॉइड, इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सोलेनॉइड। अब इसके अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनना, इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि एक लूप है, अगर आप देखिए तो ये एक सिंगल लूप है, मान के चलिए इसके अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, बाहर की तरफ, आपके लिए बाहर की तरफ होगी। तो मैं इसको ऐसे घुमा के ऐसे आपको ऐसे दिखाता हूं। तो यहां से बेसिकली क्या है, ऐसे फील्ड लाइंस ऐसे घूम रही होती हैं। तो इसका एक हिस्सा नॉर्थ पोल की तरह काम करता है और एक हिस्सा साउथ पोल की तरह। और ये पूरा का पूरा अंदर से जो होता है ना, ये होलो होता है, कटा हुआ। इसको इमेजिन करिए, ये होलो होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, ऐसा नहीं है हमेशा होलो होगा, बट मान के चलिए ये होलो है, तो क्या होगा कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से ये भरा हुआ होगा। और क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो अब वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमको क्या करना है ये समझते हैं। हमने इन द प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ कहता है कि आप कोई भी एक लूप लो। देखिए, मान के चलिए मैं ऐसे एक लूप ले लेता हूं। मैं लूप कैसे भी ले सकता हूँ, सर्कुलर भी ले सकता हूँ और ऐसे भी ले सकता हूँ, मेरी अपनी मर्जी होती है। लूप ले लिया और बेसिकली क्या, मान के चलिए यहां से ये वायर जा रहे हैं, एक वायर जा रहा है, दूसरा वायर जा रहा है, तीसरा वायर जा रहा है, और इन सारे वायर की वजह से इस पॉइंट पी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, ये निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक लूप लेना है। आप सर्कुलर भी ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर लूप, कोई भी लूप ले सकते हैं। तो ये लॉ कहता है कि बी डॉट डीएल, ध्यान से देखना, बी डॉट डीएल, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये होता है म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। ये करंट मान के चलिए, करंट I1 चल रहा है, ये करंट I2 चल रहा है और ये करंट I3 चल रहा है। तो ये होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर ये मान के चलिए एक करंट डाउनवर्ड होता है तो वो माइनस हो जाता है। तो इसके अंदर जितना ज्यादा करंट चल रहा होगा उतना ही ज्यादा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा। अब देखिए ध्यान से, अब हमने करना क्या है, हमने करना है एक ये हमारा एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड, इसके अंदर हमने क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखते हैं कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। लिखेंगे लेट I इज इक्वल टू क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू दी सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड क्या है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके अंदर हम एक सिलेंड्रिकल बॉडी के ऊपर क्लोजली वायर्स आर रैप्ड वेरी क्लोजली। वायर्स को हम इतना क्लोजली रैप करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ लीक ही नहीं कर पाता, मतलब बाहर मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके अंदर ही है, बस दैट्स इट। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको लिख रहे हैं हम एन। एन क्या होता है, स्मॉल एन, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यूनिट लेंथ। अब ध्यान से सुनना, मान के चलिए, ध्यान से सुनना, इसकी पूरी लेंथ कितनी है, इसकी पूरी लेंथ है कैपिटल एल, और मान के चलिए कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। ध्यान से सुनना,
100 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। और इसके ऊपर जो मैंने वायर रैप किए हैं इस सिलेंड्रिकल बॉडी जो है ये, इसकी लेंथ इमेजिन करना है, बस सपोज करना है कि इसकी लेंथ जो है 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। तो मान के चलिए इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है और मैंने इसके ऊपर वायर्स को रैप किया है वेरी क्लोजली, ठीक है। अब 100 सेंटीमीटर वायर है, मान के चलिए इस पूरे के ऊपर जो मैंने वायर रैप की है वो 2000 है। टोटल नंबर ऑफ वायर कितने हैं, वो कितने हैं, जो टर्न है टोटल नंबर ऑफ टर्न वो कितने, 2000। ध्यान से देखना। तो अब बताइए एक सेंटीमीटर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, एक सेंटीमीटर में कितने नंबर ऑफ, ध्यान से सुनना। देखिए 100 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स है, 2000। तो एक सेंटीमीटर में कितने होंगे, 2000 डिवाइडेड बाय 100, इससे ये कट कर दिया 20 टर्न्स, है ना। अगर आप इसका 1 सेंटीमीटर पोर्शन लेते हैं, 1 सेंटीमीटर, तो उसके अंदर जो आप ऐसे वायर्स को काउंट करेंगे ना, 1 2 3 4 5 20 वायर आएंगे 1 सेंटीमीटर में। ये इस केस में जब मैंने यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना लिया 2000 और l इज इक्वल टू कितना लिया था 100 सेंटीमीटर, तब ऐसा था। हर केस में अलग अलग होगा। तो यहाँ पे ये जो 20 आया ना, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ, आपने उसका 1 सेंटीमीटर ये इसका 1 सेंटीमीटर पोर्शन लिया और 1 सेंटीमीटर में कितने आपके नंबर ऑफ वायर्स है, 1 2 3, आप काउंट भी कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में फर्क होता है। क्या फर्क होता है, टोटल स्मॉल n इज इक्वल टू होता है कैपिटल N अपॉन L, मतलब आपने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को उसकी लेंथ से डिवाइड कर दिया है, उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब ध्यान से सुनना, अब देखिए अब हमने क्या करना है, ये सोलेनोइड है। अब हम ना मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक लूप लेंगे और उस लूप को हम नाम देंगे एम्फीरियन लूप। और वो जो लूप लेंगे वो कैसा लेंगे, वो लूप लेंगे हम रेक्टेंगुलर शेप का। और कैसा लेंगे, ध्यान से देखना। मान के चलिए ये पूरा सोलेनोइड है, इसके अंदर ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, इसको हमने ऐसे ले लिया। देखिए आपको दिख रहा होगा, ऐसे दिख रहा है। बेसिकली ये ऐसे नहीं होता है जैसे ये है, ऐसा नहीं होता। ये कैसे होता है, ये ना बिल्कुल बीचों बीच, इसके बिल्कुल इन बिटवीन, यहां से मान के चलिए एम्बेडेड है, ये धंसा हुआ है। तो ये जो लूप आपको ऐसे दिख रहा है, मान के चलिए यहां से है, एक्चुअली ये यहां से है। तो देखो यहाँ पे ये लूप है। अब एक बात बताइए, ये लूप जब हमने ऐसे लिया है तो ये जो वायर है ये इसके अंदर से भी जा रहे होंगे, क्योंकि वायर तो ऐसे, और ये जो लूप है ना, ये इमेजिनरी लूप है। रिमेंबर दिस लूप इज इमेजिनरी, एक्चुअली नहीं है, ये इमेजिनरी लूप है। तो ये इमेजिनरी लूप है, तो अगर इस लूप के अंदर से देखे जाए तो ये वायर भी तो जा रहे होंगे ऐसे ऐसे। मान के चलिए इसकी लेंथ L है, तो इस पूरे लूप के अंदर से कितने वायर अंदर ऐसे जा रहे होंगे, ऐसे L लेंथ है। 1 सेंटीमीटर में कितने, स्मॉल n, तो L सेंटीमीटर में कितने होंगे, n इंटू L, और ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। अब ध्यान से देखना, तो अब हम लगाएंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो हम लिखेंगे टेकिंग, और आपने समझ ही लिया होगा हमने लूप को कैसे लिया है, टेकिंग एन एम्फीरियन लूप, taking an Amperian loop PQRS. So we have taken an Amperian loop PQRS. हमने ये एक ऐसे लूप लिया है एम्पीरियन लूप। तो अब आप खुद सोचिए, ये जो लूप है इसके साथ क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन विद दिस लूप, व्हाट इज गोइंग ऑन। बेसिकली क्या है, वायर्स इसके अंदर से घुस रहे हैं ऐसे। और देखो एम्पीरियन लूप, तो अब हम लगाएंगे क्या, एम्पीरियन सर्कुलर लॉ कहता है कि इसके चारों तरफ आप मैग्नेटिक फील्ड का क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। तो वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। आप देखिए इस पूरे लूप में कितना करंट, देखिए एक वायर एंट्री कर रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9, हर वायर में इक्वल करंट चल रहा है। तो इस पूरे लूप में कितने वायर एंट्री कर रहे हैं, n इंटू एल। क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है, L, स्मॉल l ले रहा हूं मैं, ठीक है, L, और जो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है L, और इसके 1 सेंटीमीटर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, स्मॉल n। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो इसके अंदर से पास हो रहे होंगे वो होंगे स्मॉल n इंटू L। तो अब ध्यान से देखना, तो PQRS अब हमने ले लिया लेंथ,
L is equal to length of the loop and B is equal to breadth of the loop. लूप की जो ब्रेथ है वो बी है, स्मॉल बी है और ए। अब इसके अंदर हम लगाएंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है। एम्पियर सर्कुलर लॉ इसको कॉपी कर लेना। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस लूप, ध्यान से देखना, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस, इस पूरे लूप के अंदर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा बी डॉट डी एल। ये होगा म्यू नॉट टाइम्स टोटल चार्ज, टोटल करंट थ्रू द लूप से कितना करंट गुजर रहा है। अब देखिए इसके एक वायर में कितना, इस एक वायर में कितना करंट चल रहा है, आई, ठीक है। और इस पूरे लूप के अंदर कितने वायर है, तो अब हम यहां पे निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ वायर्स या वायर्स और टर्न इन द लूप, और इस लूप को क्या बोलेंगे हम, एम्पीरियल लूप। तो एम्पीरियल लूप में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, ध्यान से देखना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू एल। एल क्या है यहाँ पे, इस लूप की जो है लंबाई है। तो अब देखिए यहाँ क्या होगा, तो हमारे पास बन जाएगा B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एक टर्न में आई करंट चल रहा है, टोटल टर्न कितने हैं, n, इस लूप में, सिर्फ इस लूप की बात कर रहा हूं मैं। इस n को अभी जो समझाया था उससे कनेक्ट मत करना, ठीक है। तो ये कितना होगा, म्यू नॉट n इंटू एल इंटू आई, ये हमारा यहां तक आ जाता है। अब ध्यान से देखेंगे, देखिए अगर आप इस लूप को देखेंगे तो इस लूप के हम 4 पार्ट करते हैं। कितने पार्ट करते हैं, 4 पार्ट। एक क्यू आर लेंथ है, एक आर एस लेंथ है, एक एस पी लेंथ है और एक हमारा पी क्यू लेंथ। ध्यान से देखना, अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। तो अब देखिए ध्यान से, क्योंकि ये क्लोज लूप है तो हम ना इस पूरे इंटीग्रेशन, ये जो है हमारा इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल पूरा लूप है, तो इस लूप के 4 हिस्से हैं। एक दिस लूप है 4 पार्ट्स, तो ये जो लूप है इसके 4 पार्ट जो है, ये जो क्लोज लूप है ना, इसको हम थोड़ा सा ब्रॉड फॉर्म में कर लेते हैं। सबसे पहला बी डॉट डी एल, और सबसे पहले लेता हूं मैं ये वाली लाइन पी क्यू, क्योंकि ये पूरा लूप किससे बना हुआ है, पी क्यू, क्यू आर, आर एस एंड एस पी। तो पी क्यू प्लस फिर क्यू आर बी डॉट डी एल प्लस बी डॉट डी एल क्यू आर फिर आर एस। ये लूप नहीं लगेगा यहाँ पे क्योंकि मैं एक एक आर्म ले रहा हूं इस पूरे, ठीक है। और एक और बच गया एंड दैट इज इक्वल टू एस पी और बी डॉट डी एल। अब ध्यान से देखना, और ये किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स एन इंटू एल इंटू आई। ये किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स एल। देखिए ये पूरा क्लोज इंटीग्रल को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, क्योंकि ये जो पूरा लूप है ये कितने आर्म से मिलकर बना हुआ, 4 लूप से, 4 आर्म से। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, देखिए लाइन इंटीग्रल क्या होता है मैं पहले ही पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। तो अब देखिए इसको आगे चलेंगे लेके, तो अब देखिए क्या होगा, मैं यहां तक साफ कर देता हूं। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं पी क्यू की। देखो पी क्यू जो वायर है ये ऐसे है, ऐसे वायर ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और एंगल इनके बीच में कितना है 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, B इंटू डी एल इंटू कोस 90 डिग्री। ध्यान से सुनना, ये 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर ऐसे है और जो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं वो ऐसे कर रहा हूं, ये पी क्यू की कर रहा हूं ना ऐसे, पी क्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ये जो B है इसकी लेंथ, ये लेंथ, उसके बीच में जो एंगल है ये कितना है 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 0। अब देखना ध्यान से, 4PQ प्लस फिर इंटीग्रेशन, फिर होगा QR। मैं बात करता हूं QR की। अब देखो QR में एक इंटरेस्टिंग केस है, क्या है, QR ऐसे है, ऐसे Q से R मैं ऐसे जा रहा हूं
और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही है। तो क्यू आर भी ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 0 डिग्री। तो क्यू आर में आएगा b इंटू डी एल, पूरी लेंथ इसकी क्यू आर और कोस 0 डिग्री। ठीक है, फिर प्लस करेंगे यहाँ पे, और हम बात करते हैं इसकी आर एस में भी यही होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और आर एस ऐसे है, और दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये होगा b इंटू डी एल आर इंटू एस कोस 90 डिग्री। इसके बाद और आगे चलते हैं प्लस। फिर जब मैं ऐसे आऊंगा तो यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये एंटी पैरेलल है, कोस 180 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। बट क्या है कि हमने पहले ही बोला था कि एक सोलेनोइड को ना जब बनाया जाता है तो इतना क्लोजली रैप किया जाता है कि यहाँ बाहर जो है आउटसाइड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड जो होता है वो 0 होता है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड से लीक ही नहीं करता है। तो यहाँ पे जो होगा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे B 0 है तो ये क्यू आर एस पी, और ये बी डी एल कोस 180 डिग्री बेशक है, बट ये वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 0 होगी। और क्यों होगी, एज बी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे कोस 90 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और यहाँ पे भी कोस 90 की वैल्यू, और ये इक्वल टू किसके था, म्यू नॉट एन इंटू एल इंटू आई। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा भाई, ये सब हो गया 0, बचा कितना, ये बचा पूरे लूप में सिर्फ मैग्नेटिक इंटीग्रेशन इसके साथ होगा और किसी के साथ नहीं होगा, क्यू आर और बी आ गया बाहर, और डीएल कोस 0 की वैल्यू 1 और म्यू नॉट एन इंटू एल इंटू आई। अब डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है, इस एरो का मतलब है कि मैं नेक्स्ट स्टेप आगे चल रहा हूं, तो बी तो एज इट इज आ गया, डीएल का इंटीग्रेशन क्या आएगा एल, और 0 टू एल, इसकी लेंथ कितनी है, मान के चलिए 0 है और यहां तक ये एल है, तो 0 टू एल, और ये इक्वल टू कितना आ गया म्यू नॉट एन इंटू एल इंटू आई। फिर ये क्या बन जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू एल इंटू आई। एल से कट जाएगा एल, और बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा म्यू नॉट एन इंटू आई। B is equal to mu naught n into I. This is the magnetic field inside a very important formula. Magnetic field inside a solenoid, B is equal to mu naught n into I. What is n here? Number of turns per unit length. कभी भी ये मत लिखना number of turns, only number of turns, number of turns per unit length. अब ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन करता हूं तब आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा, इसको नोट कर लेना। देखिए क्वेश्चन है, ए सोलेनोइड ऑफ लेंथ 1 मीटर, ए सोलेनोइड ऑफ लेंथ 1 मीटर हैविंग टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, having total number of turns 5000, having total number of turns 5000, find the magnetic field inside a solenoid, inside a solenoid, एक सोलेनोइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा आपको वो निकालना। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सिंपल है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। बट आपको अच्छा, इफ I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, यहाँ पे जो करंट है वो हमने कितना लिया है 2 एम्पियर लिया है, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, तो I दे दिया है बट स्मॉल n नहीं दिया है। यहाँ पे ही क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और इसकी टोटल लेंथ कितनी है 1 मीटर। तो अब देखिए भाई, अब निकालते हैं इसको, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ 1 मीटर। देखिए यहाँ पे हम जो है मीटर लेंथ में लेंगे, ये इस लेंथ को मैं 2 कर देता हूँ, 2 मीटर, जिसे आपको समझ आ रहा है। तो ये कितने आ गए 2500
टर्न्स पर मीटर। तो अब बस अब इसको कर दो, b इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2500 इंटू 2 एंड दिस इज द टेस्ला। इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड द सोलनॉइड, सोलनॉइड के अंदर इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए आपने रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ा था, रिलेटिव परमिटिविटी, जैसे रिलेटिव परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन आर, और इसको हम जो है क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं। तो ये एप्सिलॉन आर जो होता है ये होता है एप्सिलॉन, मीडियम की परमिटिविटी को जब वैक्यूम की परमिटिविटी से डिवाइड कर देते हैं तो जो वैल्यू आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। देखिए होता क्या है बेसिकली, हम ऐसा करते क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। देखिए होता क्या है, अगर मैं एप्सिलॉन आर या सॉरी मीडियम और इसकी परमिटिविटी की बात करूं तो ये जो वैल्यू होती है ये सबसे कम होती है। एयर के अंदर परमिटिविटी जो होती है सबसे कम होती है और 9 × 10⁹ इस ऑर्डर की होती है। तो इस कैलकुलेशन को करना ना बहुत मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को उसको कंपेयर करते हैं वैक्यूम से, और उसको डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है उसी को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उससे हमारा फायदा क्या होता है कि जो पावर्स है ना वो कट जाती है और वैल्यू 1 2 3 4 5 या 1.2 1.3 और उसके साथ कैलकुलेशन करना आसान होता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद रखने, F0/Fm, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। F0 का मतलब है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन देयर इज अ वैक्यूम। Fm का मतलब है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन द चार्जेस आर प्लेस्ड इन सम मीडियम। फिर एक और होता है E0/Em, एक और होता है Cm/C0। ये सब हमारे रिलेटिव परमिटिविटी के, इलेक्ट्रिकल रिलेटिव परमिटिविटी के फॉर्मूले होते हैं। इसी तरीके से मैग्नेटिक परमिएबिलिटी भी होती है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी भी होती है, और वैक्यूम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है एप्सिलॉन। उसके अलावा हर मैग्नेटिक मटेरियल की परमिटिविटी होती है, उसको लिखते हैं हम एप्सिलॉन m। और यहाँ पे भी यही होता है। यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो होता है मैग्नेटिक, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है, इसको लिखते हैं ऐसे म्यू आर से। देखिए म्यू आर इज इक्वल टू होता है म्यू m अपॉन म्यू नॉट, म्यू m अपॉन म्यू नॉट, म्यू m अपॉन म्यू नॉट, यही होती है। और ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो गया भैया, इसमें कंफ्यूजन हो गया है और आप करेक्ट करेंगे इस कंफ्यूजन को। कई बार हो जाता है टीचर के साथ भी, ठीक है, टीचर ऑल्सो गेट कंफ्यूज समटाइम। तो देखिए इसमें कंफ्यूजन हो गया है, इसको कल फिर से कराऊंगा। तो अब इसको समझते हैं। मान के चलिए ये एक सोलेनोइड है, ठीक है, अभी ये खाली है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। जस्ट सपोज दैट आपने ना इसको एक मटेरियल से भर दिया है, मैग्नेटिक मटेरियल से, तो अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट M इंटू एन इंटू आई। और याद करिए म्यू नॉट M इज इक्वल टू, याद करिए म्यू आर इज इक्वल टू क्या है, म्यू M अपॉन म्यू नॉट। तो म्यू M इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, म्यू आर इंटू म्यू नॉट। तो यहाँ पे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है B इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। ये भी आपको याद रखना है। In the next class we are going to discuss the
magnetic field on a charge moving in a force on a moving charge in a magnetic field। ठीक है, थोड़ी अभी भी तबीयत में सुधार नहीं है, इसीलिए माइंड भी ब्रेन भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एवरीवन।